हेलो, हाय, नमस्ते, सभी को राधे राधे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर पूरे दिन क्या थॉट्स रहने वाले हैं उनके आपके लिए, और क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पर आपको लेकर, क्या उनके मन में चल रहा है इस टाइम पर, क्या उनके अंदर फीलिंग है अभी आपको लेके। क्या अभी उनकी थिंकिंग में चेंज हो आया है, क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है उनका आपको लेकर, क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपको लेके। क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपको लेकर। वाव, काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट में ये पर्सन कुछ आधी अधूरी बातें छोड़कर गए थे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी पर्सन है पास्ट में, हो सकता है पर्सन से आप आर्ग्यूमेंट में कभी जीत नहीं पाए हो। हमेशा इस पर्सन ने आर्ग्यूमेंट में आपको हराया है। आप अगर कुछ बात करने के लिए भी बोलते, या कभी कॉल करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से आप इनसे आर्ग्यूमेंट करते ना, इनकी कमियों को बताते, तो ये पर्सन ना तुरंत ही सारा ब्लेम, सारा बिल आप पे छोड़ देते थे कि नहीं, गलती आपकी, मतलब आप ही को पूरा बना देते थे कि गलती आप ही की है। अगर आप इनसे कुछ बातें करते भी थे कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या आपने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेजेस नहीं किया, मुझे टाइम नहीं दिया, कुछ भी बात आप इनसे पूछते ना, इवन इनसे भी रिलेटेड जो भी बात आप इनसे करना चाहते थे, उसका ब्लेम भी आप पर डाल देते थे। अगर आपने इनसे कॉल मैसेजेस के लिए पूछा तो उसके लिए भी आप ही को बोलते थे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मैं ऐसा वैसा वैसा, इस तरीके का बोल के निकल लेते थे। बहुत बहुत कह सकते हो, ज़्यादातर ये पर्सन मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसा हुआ दिखाई दिया। पास्ट में आपको टाइम ना देकर बहुत ये अपने फाइनेंशियल स्टेट को गेन करने में, फाइनेंशियली खुद को बढ़ाने में, नेम, फेम, सक्सेस, या अपने आप को दिखाने में, इन फेम के पीछे, 3D मटेरियल की चीज़ों के पीछे बहुत भागे हैं ये। हो सकता है उसी वजह से आपको टाइम ना दिया हो, और जब आपने टाइम मांगा हो तो आप पर ही ब्लेम कर दिया हो कि तुम्हें दिखता नहीं क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो सो। इस तरह की आर्ग्यूमेंट करके, इस तरीके की बातों को करके बस अपना प्रॉपर टाइम खुद के ऊपर दिया, खुद पर कॉन्सेंट्रेट किया, और आप हो कि इनके पीछे लगे रहे। और इन्होंने हमेशा फाइनेंशियल गेन करने के लिए ही ये फाइनेंस के पीछे भागे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे, और आप इनके पीछे भागे। आप ही की तरफ से मुझे यहाँ एफर्ट डालते हुए दिखाई दिए इस रिश्ते में, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी नहीं मिला। आप रोए, दुखी हुए, खुद से खुद ही चुप हुए। उस हिसाब से आपने खुद के साथ इस एनर्जी में रहना मतलब सीख लिया कि हाँ, इस तरीके का। तो ये पर्सन या तो आपके कोई पास्ट का रिलेशन हो सकता है, या फिर आपकी मम्मी की साइड का ये कोई रिलेशन हो सकता है, या आपकी मदर की साइड के पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप साथ में स्कूल कॉलेज साथ में आपने किया हो, इस तरीके की एनर्जी है। मतलब काफ़ी टाइम पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, आपकी मुलाकात स्कूल में या कॉलेजेस में हुई हो, या फिर ये पर्सन जो है आपकी मम्मी की साइड के हो सकते हैं, जिधर आपकी मम्मी का घर हो। हमेशा आपने ही अपने इस पर्सन के पीछे भागे, आपने ही एफर्ट दिखाए, आपने ही इस रिश्ते में अपनी जी जान लगा दी। बस कैसे भी ये पर्सन मुझे मिल जाए, कैसे भी ये पर्सन वापस आ जाए, कैसे भी करके मैं इसको अपने पास ले आऊँ। आपने ही अपनी तरफ से हमेशा एफ़र्ट डाला, एक्स्ट्रा लोड अपने ऊपर ले लिया, और ये पर्सन हमेशा
भागने में ही रहे, कभी आपके आंसू भी से नहीं दिखाई दिए। तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। अभी भी मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी जो कोई फेमिनिन ऐसी दिखाई दे रही है जो अभी भी इस स्टेट में है कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि कहीं से रोने वाली एनर्जी भी पिक हो रही है। हो सकता है इस टाइम पर कोई रोने वाली एनर्जी भी है जो हाल में ही रो रो के जिसने अपना बुरा हाल किया हो। तो ये पर्सन जो है, अब इनकी जो इन्वायरमेंट है, अभी जो करंट एनर्जी निकल कर आई है इस पर्सन की वर्किंग प्लेस में, इनका बहुत इन्वायरमेंट ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा वाला चल रहा है। इनके पीछे ही जो इनके कलीग्स हैं या फिर जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे हैं, जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है, वो इनके लिए अभी मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है वहाँ इनके आसपास कुछ बातें चल रही हो, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनके वर्किंग प्लेस पर दिखाई दे रही है। तो उस तरफ मुझे ये ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ इनकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि शायद वर्किंग प्लेस में लड़ाई झगड़ा बात इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन है। लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। आपके लिए जो है पूरी तरह से इस टाइम पे पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट तो इनका भी अपने जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी तरफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये फ्री होते हैं, कहीं ना कहीं जब इनको रियलाइज़ होता है, अकेले होते हैं, तब इन्हें आपकी बहुत याद आती है। और काफ़ी मुझे मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं। अगर 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 मतलब ये पर्सन जो है ना आपसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए आपको बोल सकते हैं, या फिर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोज़ किया जाए, कैसे आप तक बढ़ा जाए। क्योंकि आप जो इस पॉजिटिव एनर्जी में हो ना, यही पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि आपके अंदर की एनर्जी, आपकी इनर फेमिनिन एनर्जी, इनर नर्चरिंग लविंग केयरिंग वाली एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। फ़ॉरेन से रिलेटेड भी किसी का काम आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन आफ्टर मैरिज फ़ॉरेन में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है जहाँ से इनका लेन देन हो। फ़ॉरेन की एनर्जी भी निकल कर आई है। या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आफ्टर मैरिज फ़ॉरेन शिफ्ट होने के लिए, या फिर इनका फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। और ये डेफिनेटली आगे आने वाले फ्यूचर में किसी की नहीं सुनेंगे, आपके टूवर्ड्स ही एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी जिस भी रीज़न की वजह से आपको छोड़ा था, या आपको वैल्यू नहीं दी थी, अपने काम पर फोकस किया था, तो आगे इन फ्यूचर में ये अपने मन की सुनेंगे और ये आपकी सुनेंगे, मतलब आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का? क्या कोई फ्यूचर है इस रिश्ते का? ओह वाओ, 2 ऑफ कप, पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप। यहाँ पे ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, पर्सन आपको हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं, आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते, लेकिन ये पैसों को भी उतनी प्रायोरिटी देते हैं जितनी आपको देते हैं। इनका मानना यह है कि पैसों के बिना कुछ नहीं है, रिश्ते भी पैसों के बगैर नहीं चलते हैं। इस तरह की, मतलब ओवरली मुझे यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मटेरियलिस्टिक रूडेड मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, मटेरियलिस्टिक में फंसी हुई। तो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और करियर में ग्रोथ, गेन, बिजनेस में गेन, इस तरह की भी चीज़ें आपसे चाहते हैं। क्लियरली आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्लियरली आपको सीधी बात नहीं करेंगे, टोकना, मतलब इस तरह का रूड नेचर आपको दिखाएंगे कि जैसे इस इंसान को ना आपकी परवाह ही नहीं, इस इंसान को आपके बारे में रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये शो नहीं करेंगे, लेकिन इनके मन में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग है, क्योंकि ये आपके लिए ही लॉयल है। पैसों के मामले में हो सकता है ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहते हों, लेकिन जो लव का कप है ना, वो आपके लिए है। रूडेड है, रूड तो हैं, कभी कुछ भी ओपनली खुल के आपको कभी कुछ नहीं बताएंगे, कभी क्लियरली आपसे बात नहीं करेंगे, कभी क्लियरली आपको समझाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल देखते हैं क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है?
फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, तो फाइव ऑफ पेंटिकल हो सकता है इस रीज़न फाइव ऑफ पेंटिकल इस रीज़न से आया है क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों ने कोई बात नहीं की है, या कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। तो ये पर्सन अभी आपको कम्युनिकेट करने से थोड़ा झिझक रहे हैं। कहीं बात करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली कॉल करना चाहते हैं, कहीं झिझक है इनके मन में आपको लेकर। अब वो क्या झिझक है वो देखते हैं, क्यों झिझक रहे हैं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने में। अगर इस सबको कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनके अंदर क्या ऐसी हेजिटेशन है इनको। देखिए, ये सोच रहे हैं कि इस टाइम आप तो बहुत खुश हो, आप इनके बिना भी लाइफ में अच्छे से जी रहे हो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, या अपने वर्किंग जो भी आप काम कर रहे हो, या अपनी फैमिली में हो, या फिर किसी के साथ हो, तो आप बहुत खुश हो। तो इनको लग रहा है आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ये आपको क्यों अब वो चीज़ें वापस देंगे। मतलब आप इनको क्यों अब पूछोगे, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में खुश हो। ये रीज़न है इनके आपको मैसेजेस या कॉल नहीं करने का। लेकिन इस टाइम पर आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर ये पर्सन कॉल करता है तो ठीक है, देन आपको नहीं करना है, अपने सामने से जाकर इस पर्सन को कॉल नहीं करना ही है। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। हाँ, देखिए, इस रिश्ते में ना थोड़ा सा आपको डीप तक जाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से रिश्ते के लिए अगर थोड़ा कंफ्यूज है कि, तो अभी कोई सडनली आपको एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है इस टाइम पर। अगर आप इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी करना चाहते हैं, कोई सडनली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी तरफ से कॉल या मैसेजेस करने का सोचो, तो अभी आपको सडनली उस चीज़ के लिए ना है। कुछ भी सोच रहे हो आप इस रिश्ते को लेकर, तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, अभी इतनी जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेना है। तो यही है पहले क्लैरिटी, अभी सडनली कोई एक्शन नहीं लेना है, यही आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। अभी जो हो रहा है उसको ऐसे ही होने दो, और आप अपने ड्रीम्स पर ज़्यादा फोकस करो। ड्रीम्स आपकी लाइफ में क्या हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, उनको अभी थोड़ा टाइम देना है। बजाय इस रिश्ते के आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट पर अचीव करना है। उसके बाद इस रिश्ते को एक्सप्लोर, मतलब इस रिश्ते पर वर्क करना है। अभी थोड़ा सा आपको अपने ड्रीम्स पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल पर ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायर्ड है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं इस पर्सन के, क्या है इनके हिडन मैसेजेस और निकल कर आते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि स्टिल आई मिस यू। जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उसके सब जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा या ऑन एंड ऑफ रहा है, उसके बाद भी आपको दिल से मिस कर रहे हैं। यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड और ईगो। ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपने ना इनको हमेशा अपनी झूठे ईगो, अपनी घमंड की वजह से इस पर्सन को आप ही ने हर्ट किया है। आप ही को देखा, यहाँ पे बोला था ना, सारा बिल आप पे ही फाड़ देते थे, गलती खुद की, सारा ब्लेम आप पर डालना, वही अब यहाँ पर हो रहा है कि ये आपको बोल रहे हैं कि आप ही ने इनको हमेशा दुख दिया है। ये बोल रहे हैं कि इनकी जो फीलिंग है ना, आपको हमेशा फेक ही दिखी। आपने कभी भी इनकी ट्रू फीलिंग जानने की या समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपको लगता था कि ये पर्सन ना हमेशा झूठी बोलता है या फेक है, ये ड्रामे करता है। इस चीज़ों से ये बहुत डर रहे हैं कि कहीं फिर से आप इनको झूठा ना बना। इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी दिस रिलेशनशिप बहुत। ये आपसे सॉल्व करना चाहते हैं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसको मिलकर उससे बात कर रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं कि क्या ऐसे रीज़न रहे थे, या क्या, क्यों, कब, किस लिए हुआ था। आपसे मिलकर, आपसे बात कर
उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।